हेलो गाइस, टुडे वी लर्न अबाउट द कंप्यूटर जनरेशन। आज हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार कंप्यूटर की तकनीकी, उसके आकार, उसकी स्पीड और मेमोरी में परिवर्तन हुआ है समय के अकॉर्डिंग। पुराने समय में जो कंप्यूटर हुआ करते थे उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, और आज के ज़माने में हमारे पास एक मोबाइल के रूप में एक छोटा कंप्यूटर हम अपने हाथ में जेब में लेकर घूमते हैं। तो पहली जनरेशन से अभी तक की जो पीढ़ी में परिवर्तन हुआ है कंप्यूटर में, उन्हीं को हमने जनरेशन बोल दिया। जिस प्रकार उसकी टेक्नोलॉजी में, आकार में, उसकी स्पीड में, उसमें नई नई चीज़ों का परिवर्तन हुआ है, उन्हीं को हमने बोल दिया कंप्यूटर जनरेशन। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप बेसिकली कंप्यूटर में 5 जनरेशन को देखेंगे। आइए हम एक एक करके सारी जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ बड़ी है, पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इन पांचों जनरेशन में अलग अलग तकनीक के कारण उसके आकार में परिवर्तन हुआ है, उसकी स्पीड में परिवर्तन हुआ है और नया नया इन्वेंशन हुआ है। पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे, उनमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब आप चित्र में, डायग्राम में देख रहे हैं कि वह किस प्रकार से दिखती थी। दूसरी जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ करता था, उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो बेसिक टेक्नोलॉजी थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट थी, जो कुछ इस प्रकार से दिखती है। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। जो अभी हम कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं उसमें कुछ कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर भी है। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जिसमें कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग करते हैं। कुछ रोबोटिक प्रोग्रामिंग के द्वारा हम रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी उपयोग होती है बेसिकली वो होती है ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आइए अब हम सभी जितनी भी पीढ़ियाँ हैं उनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। आपकी फर्स्ट जो पीढ़ी है वो है, उस पीढ़ी को माना जाता है कि 1946 से 1956 के बीच में जो साल था, इस साल के बीच वाले कंप्यूटर को हम बोलते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। आप पहले डायग्राम में देख चुके हैं कि वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार से दिखते थे। इसमें इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। उस समय पर कीबोर्ड, माउस नहीं हुआ करते थे, तो उस समय जब इनपुट देना होता था कंप्यूटर को तो वो पंच कार्ड के द्वारा देते थे। कंप्यूटर में चूँकि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, जिसके कारण इसको ठंडा रखने के लिए इसमें बहुत सारे AC का प्रयोग करना पड़ता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ENIAC, UNIVAC और UNIVAC फर्स्ट। किसी भी एक नाम को आप याद रख लीजिएगा एग्जाम के पर्पज से। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो कुछ इस प्रकार दिखते थे। इतना बड़ा साइज होता था कि उसको एक रूम के बराबर की जगह लगती थी। हर कहीं पर उसको हम नहीं रख सकते थे, उसके लिए एक स्पेशल प्लेस हमें अलॉट करना पड़ता था। इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, जिसके कारण ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। वैक्यूम ट्यूब ग्लास का, कांच का बना हुआ होता था, जिसके कारण यह बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते थे, और इसकी जो वर्क करने की क्षमता होती थी वो भी बहुत कम होती थी। फिर आपका 1956 टू 1962 इस साल के बीच के जो कंप्यूटर होते थे उनको हम द्वितीय
पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। अधिक तेज गति से चलते थे फर्स्ट कंप्यूटर के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने के कारण इनका साइज काफ़ी छोटा हो गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उनमें कोबोल, फोर्ट्रॉन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग भी करने लग गए थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, जबकि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा था, क्योंकि सेकेंड जनरेशन तक आते आते कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ था। सेकेंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण है PDP फर्स्ट, NCR 304, IBM 1401, IBM 7000। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ करते थे कुछ इस प्रकार से दिखते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में इनके साइज़ तो छोटे हो गए थे, बट फिर भी इनको स्पेस ज़्यादा लगता था। सेकेंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया, जिसका माना जाता है कि 1964-1971 तक के बीच का जो ड्यूरेशन था, समय था, वह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के लिए माना जाता है। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग करते थे। हम पहले ही IC को डायग्राम में देख चुके हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पहले के बजाय आसान हो गया था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करने लग गए थे। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके उदाहरण है IBM 1960, IBM 370/168, CDC 1700, PDP सेकेंड। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है कुछ इस प्रकार से आपको दिखते थे। इसके बाद आती है अगली जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन को माना जाता है कि 1971 to 1984 के बीच की जो ड्यूरेशन है वह फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का इन्वेंशन माना जाता है। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का उपयोग करते थे। एक छोटी सी प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा कोडिंग की जाने लगी, जिसके कारण फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ और भी छोटा हो गया था। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके उदाहरण है DCEC 10, स्टार 1000, IBM 4341, PPR सेकेंड और एप्पल सेकेंड। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। आपने भी इस तरह के कंप्यूटर देखे होंगे कभी न कभी लैब में या कहीं और। इसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन, जिसको माना जाता है कि 1985 से अभी तक के जितने भी कंप्यूटर बने हुए हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करते हैं। पांचवी जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन, C, जावा। अभी तक आपने जितनी भी लैंग्वेज सुनी हुई है वो सब किसके अंतर्गत आती है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में पाइथन, C, जावा, कोबोल, पास्कल सब कुछ उपयोग होता है। यह बेसिकली इंजीनियरिंग, रिसर्च और डिफेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण है डेस्कटॉप, नोटबुक, लैपटॉप, पॉमटॉप आदि। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। हमने अभी तक देखा कि फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो आपके अभी
पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं बने हुए हैं, क्योंकि 5th जनरेशन का कंप्यूटर कुछ लेवल तक तो एआई को उपयोग करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं करता है। जब पूरी तरह से उपयोग करने लगा तो वो आपका 5th जनरेशन का कंप्यूटर बन जाएगा। आशा है कि आपको सभी को सारी जनरेशन क्लियर होगी। थैंक यू।